अरे आईडी डाउन करो। हो राम बिहार में कुछ नहीं मिला हो। हो राम आईडी पीछे करो। अरे आईडी हटाइए ना रूपेंद्र भैया। चलो चलो विजुअल बन के दीजिए ना। विजुअल बन गया। कल तक हम लोग झुनझुना बजा रहे थे, अब हम लोग झाल बजा रहे हैं। इसलिए झाल बजा रहे थे कि 17 साल से हम लोग भी इंतजार कर रहे थे कि जो है विशेष राज्य के दर्जे का मांग को लेकर के हम लोग भी काफ़ी खुश थे कि विशेष राज्य के दर्जा मिलेगा। और जब बिहार सरकार यहाँ से जो है वैसा अल्पमत सरकार बीजेपी के थी, तो यहाँ से यदि समर्थन मिल रहा था तो हम लोग को भी बहुत उम्मीद भी थी। लेकिन जिस तरह से मात्र झुनझुना के बाद हम लोग को झाल बजाने के लिए इस आवश्यकता हो गई है बिहार सरकार को कि अब ना रोजगार के अवसर मिलने वाला है, ना हमारा टैक्सेशन में कोई रिबेट मिलने वाला है, ना कोई इंडस्ट्री आने का अवसर मिलने वाला है। इसलिए हम लोग जो है झाल बजाने के लिए मजबूर कर दिए हैं बिहार सरकार को। केंद्र सरकारी सरकार बचाने वाला बजट है और बीजेपी स्वागत कर रही है इसका। तो यही बता दे कि हम जो है विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे थे वो गलत था। आपके चैनल के माध्यम से मैं सवाल करता हूं कि वो कह दे कि विशेष राज्य के जो मांग कर रहे थे 17 साल से वो गलत था। बजट पेश हुआ और उस बजट में गरीबों के लिए अनाज जो है मुफ्त अनाज 5 किलो जो सरकार देती है। अगर गरीबों का बनाना था बजट तो इस बजट में कोई इंसान 5 किलो अनाज पर पूरा 1 महीना जिंदा नहीं रह सकता है। इसीलिए कम से कम 10 किलो अनाज मुफ्त में देने की घोषणा करना चाहिए था। और बिजली के लिए भी सभी पूरे देश के अंदर 200 यूनिट कम से कम गरीबों के लिए बिजली देने की घोषणा करना था। इसी सवाल को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और आज बाहर भी कर रहे हैं, अंदर भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे। जो बजट है ये बजट गरीबों का नहीं है, भूमिहीनों का बजट नहीं है, ये मध्यम वर्गीयों के लिए बजट है। बजट में जरूर सड़कों की बात की गई है, लेकिन इंसान कैसे जिंदा रहेगा 1 महीने तक उसकी कोई इस बजट में चर्चा नहीं है। गरीब हित ऐसी योजना पर जो बजट में लाना चाहिए था उसमें कोई प्रावधान नहीं किया, कोई उसमें बढ़ाने की कोशिश नहीं किया है। इसलिए बिहार ऐसे गरीब प्रदेश के लिए जो है ये बजट हम कह सकते हैं एक मखौल बन करके रह गया है। एक झुनझुना दिखाने की कोशिश बिहार की जनता को किया गया। नीतीश कुमार ने तो जो राशि दी गई है बिहार को, उसको लेकर उन्होंने स्वागत किया, क्यों नहीं मिलेगा? अच्छी बात है बिहार में गरीबों को बिहार को इस तरीके की राशि दी गई। तो मुख्यमंत्री यही हम लोगों का डिमांड, सिद्धांतहीन समझौता उन्होंने किया है और उसके एवज में इनको जो कुछ फंड मिले हैं, और फंड वो कहाँ मिला है? सड़क के लिए फंड कहाँ मिला है? उन सारे चीजों के लिए मिला है जहां से गरीबों को कोई इससे फायदा नहीं होना है। हम इसका एक तरह से कह सकते हैं कि ये मध्यम वर्गीयों के लिए बजट है और इसीलिए हम इस बजट का पूरी तौर पर जो है ना बिहार के साथ धोखा हम कह रहे हैं। निश्चित तौर पर बिहार के लिए तो बहुत ही काला दिन हुआ बजट में, जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी लगातार विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे थे। राबड़ी देवी जी की सरकार में भी विधानमंडल दल के द्वारा प्रस्ताव पारित करके सभी दलों के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा जो है सो मांगा गया था। हाल में भी विधानमंडल दल से गया था, उसके बावजूद भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना बिहार के लिए हकमारी करना है। और बिहार के जो नेता लोग हैं, मंत्री बने हुए हैं, समर्थन दिए हुए हैं, अब कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इन लोगों की नैतिकता कहाँ गई? 14 करोड़ बिहार वासियों के साथ जो है धोखा हुआ है। कुर्सी बचाओ बजट राहुल गांधी इसको कह रहे हैं, क्या लगता है? निश्चित तौर पर कुर्सी बचाओ बजट नहीं तो और जगह आपको चंद्रबाबू नायडू जी को ठीक गया, लेकिन बिहार को क्या हाथ लगा है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए। विशेष राज्य के दर्जा के लिए तो इन्होंने जो है सो दिल्ली में भी प्रदर्शन करने का काम किया। आज क्या हो गया? जिन्हीं के जो है समर्थन से सरकार बनी हुई है, इनकी कहाँ चली गई नैतिकता? इनको बिहार वासियों के बीच में जवाब देना होगा। हर रोज प्रोटेस्ट होगा। जब आग लगती है ना तो ये गुस्सा चढ़ता है। बिहार को जिस तरह से छलने का काम किया,
और उस छल को बिहार सरकार जिस तरह से बर्दाश्त कर रही है, तो आग तो डबल लगी हुई है। भारत सरकार ने 2015 में जो अनाउंसमेंट किया था स्पेशल पैकेज का, उसका मैं ब्यौरा लेके आया हूँ। इस ब्यौरा में ये अंदाज़ा होगा कि किस किस कामों के लिए पैसा आया था, वो पैसे खर्च नहीं हुए। ये स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी बनानी थी। आज बताए भारत सरकार कि 2015 में जो पैसा का आवंटन था, ये अनाउंसमेंट था, आवंटन तो कुछ नहीं था, उसका अनाउंसमेंट का एक ईंट भी लगाया, तो अगर कोई पैकेज भी मिलता है तो वो जमीन पे नहीं आएगा। ये इनके सामने हो चुका है ये छल, फिर भी अपना पीठ थपथपा रहे हैं। सवाल वहीं पे। लेकिन मोदी जी को धन्यवाद भी दिया जा रहा है। कौन दे रहा है भाई? मोदी जी को बरका जुट्टा पार्टी के साथ गलबैया करने वाले ही तो धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद कौन दे रहा है? कोई धन्यवाद नहीं दे सकता है। जनता आने दीजिए समय। जनता इस बार जैसे 400 को 240 पे लाई है ना, 240 को कहाँ ले जाएगी आपको अंदाजा नहीं है। अब ये उनको समझ में ही नहीं आ रहा है तो अपना प्रोटेस्ट करेंगे तो करें। सरकार में तो लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना भी काम है, करते रहें। लेकिन बजट का आप देखिए, पूरा इकोनॉमिस्ट सभी ने तारीफ की है कि यह बजट आम आवाम से लेकर के राज्यों के हित में, खास तौर से हम बिहार के लोग तो इतने प्रसन्न हैं इस बजट के कारण कि बिहार के लिए यह बजट शानदार, जानदार और बिहार के लिए हितकारी बजट है। इसलिए मैंने कल ही प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को साधुवाद और धन्यवाद दिया है। तो हम तो अपने राज्य की चिंता करेंगे ना कि हमारे लिए जानदार शानदार बजट है। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कुर्सी बचाओ बजट। अब राहुल गांधी को इतना ज्ञान ही नहीं है। राहुल गांधी को कब हंसना है, कब रोना है, ये आज तक पता नहीं चला कि किस विषय पर बोलना है, किस विषय पर नहीं बोलना है, और कब हंसना है, कब रोना है। बिहार को इतना कुछ मिला है, राहुल गांधी को इससे जलन पैदा हो रही है। राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि बिहार के लोग और बिहारी तरक्की करे, इसलिए राहुल गांधी का इतना गैर जिम्मेदार बयान आ रहा है। नीति आयोग में कांग्रेस के 3 सीएम शामिल नहीं होंगे, उन्होंने साफ। अब ये मुझे मालूम नहीं कि कांग्रेस के सीएम नीति आयोग में क्यों नहीं जाएंगे। जब मालूम होगा तो मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। निश्चित रूप से बिहार की संवेदनशील सरकार पेपर लीक को लेकर काफी संजीदगी के साथ आज बिल ला रही है और मजबूती के साथ इस बिल पर अमल करने वाली है। पहली बार बिहार के लिए जो है स्पेशल पैकेज दिया गया है। इसको नाम तो स्पेशल पैकेज का नहीं है, लेकिन मोदी जी ने बिहार में 4 एक्सप्रेस वे दिया है। नीतीश जी को जो मानना था कि हमको विशेष अधिकार विशेष वो मिला आज, और आज 4 एक्सप्रेस वे हमारे यहाँ बोधगया में कॉरिडोर काशी के तर्ज पर मिला। ये सारा जो है मोदी जी ने दिया, इसलिए हम लोग आज सभी को धन्यवाद दे रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार जी को और मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। विपक्ष तो झुनझुना लेके आ रहा है, क्या हाल बजा रहा है। उनको मुद्दा उनके पास क्या है? जब इनके कांग्रेस में सरकार थी, इनका यहाँ सरकार था, तब यही मनमोहन सिंह ने जब विशेष राज्य का दर्जा मांगा था तब ठुकरा दिया था। तब क्यों नहीं ये बोलते हैं? इसलिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और आज यहाँ के बिहारियों के अस्मिता के लिए, यहाँ के सम्मान के लिए मोदी जी ने जो काम किया है वो अविस्मरणीय है। राबड़ी देवी ने भी कहा कि झुनझुना है, नीतीश जी को फैसला लेना होगा। देखिए, ये सारे लोग जंगल राज के लोग हैं, 2005 के पहले वाले। इनको विकास दिखाई नहीं देता है, इसलिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब तो बच्चे के खिलौना ये आप विधानसभा के अंदर लेके आ रहे हैं। देखिए, मोदी जी का धन्यवाद तो बनता है। बिहार में बाहर आ गया है, बिहार में इतना ज्यादा पैसा दिया गया, हर सेक्टर में बिहार में काम होगा। और हम समझते हैं कि बिहार में जिस तरह से सड़कों का जाल बिछड़ा है, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस वे, लगातार पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, अब देख रहे हैं कि भागलपुर, यहाँ के लिए भागलपुर से बक्सर और उसके बाद पटना से पूर्णिया ये एक्सप्रेस वे बनने वाला है। दरभंगा से बक्सर ये एक्सप्रेस वे बनने वाला है। यहाँ सड़कों का जाल बिछड़ा है, पर्यटन के क्षेत्र में काम हो रहा है, कोसी के क्षेत्र में बाढ़ में कैसे कंट्रोल होगा उस पर काम हो रहा है, नदी जोड़ो योजना पर
7,000 करोड़ का कोसी मेची लिंक में पैसा दिया गया, पर्यटन के क्षेत्र में दिया गया, धार्मिक कॉरिडोर बनेगा। हम समझते हैं कि बिहार में बहार है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार है। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कुर्सी बचाओ बजट है। अरे राहुल गांधी कहेंगे क्या? बेरोजगार हो गए हैं, इनको कहने के लिए कुछ नहीं है। चाय चाय भाव भाव करेंगे और इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। बिहार में बहार है, प्रधानमंत्री जी का आभार है। नीट को लेकर भी आज बिल लाने वाले हैं। कठोर बिल आएगा, कठोर कार्रवाई होगी।